सौम्या सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ हिंद की इस नई पेशकश में, जिसका नाम है माननीय महोदय। हमारे इस शो में हम बात करने वाले हैं हाल फिलहाल में रहे कुछ चर्चित लोगों के बारे में। वैसे चर्चा से याद आया, आजकल बिहार भी तो चर्चा में है। हो भी क्यों ना, इलेक्शन जो चल रहे हैं। इलेक्शन चीज ही ऐसी है जहां एक को पुरानी पार्टियां जोरों शोरों से अपने मोर्चे निकालने में व्यस्त हैं, प्रचार प्रसार करने में व्यस्त हैं, वहीं दूसरी ओर रोशनी में आई है एक नई पार्टी जिसका नाम है प्लूरल्स। और आज हमारे इस पेशकश में आज हम माननीय महोदय में बात करने वाले हैं इसी पार्टी की संस्थापिका मिस पुष्पम प्रिया चौधरी जी के बारे में। हम आपको बताएंगे कि वो है कहाँ से, उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ पूरी की और वो किस मकसद से चुनाव में उतरी हैं। इस पार्टी को बनाने के पीछे उनका एजेंडा क्या है और वो अपनी पार्टी को किस तरह सपोर्ट कर रही हैं। इस सब के बारे में बात करना, चलिए शुरू करते हैं। पुष्पम प्रिया जी का जन्म 13 जून को बिहार के दरभंगा क्षेत्र में ही हुआ है। उनके पिताजी का नाम श्री विनोद चौधरी है, वहीं उनके दादाजी का नाम श्री उमाकांत चौधरी है। जिनको राजनीति में रुचि होगी उन्हें यह पता होगा, श्री विनोद चौधरी जी जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी हैं। वो समता पार्टी के शुरुआत से ही नीतीश कुमार जी के विश्वास पात्र रह चुके हैं। वहीं दूसरी ओर पुष्पा जी के दादाजी यानी श्री उमाकांत चौधरी जी 2 दशकों से पत्रकारिता में हैं। ये लोग मूल रूप से बिहार के दरभंगा क्षेत्र के लहरियासराय के रहने वाले हैं। पुष्पम प्रिया जी ने अपना बचपन बिहार में ही बिताया है। वो यहीं खेली, पली, बड़ी हुई। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा भी दरभंगा में रह के ही पूरी की। बाद में जब वो बड़ी हुई तो उच्च शिक्षा के लिए वो बिहार से लंदन चली गई। लंदन जाने पे उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स से इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज में एमए की डिग्री हासिल की, पर वो इतने में रुकी नहीं। उन्होंने और आगे अपने कदम बढ़ाए और उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी मास्टर्स की डिग्री हासिल की। पर शायद पुष्पम प्रिया जी को यूके उतना रास नहीं आया। आखिर घर तो घर ही होता है। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद वो लंदन से वापस बिहार आ गई, क्योंकि उनके मन में बिहार के लिए कुछ कर गुजरने की भावना थी। इसी भावना को लेके उन्होंने 8 मार्च 2020, जो कि महिला दिवस भी है, इस दिन अपनी पार्टी का गठन किया। इनकी पार्टी का नाम है प्लूरल्स। इस पार्टी के गठन के साथ ही पुष्पम प्रिया जी ने राजनीति में अपने कदम रखे। राजनीति में कदम रखते ही उन्होंने सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम पद पे अपनी उम्मीदवारता घोषित की। इसी घोषणा के साथ उन्होंने ये बात भी बोली कि उनकी पार्टी कोई राजनैतिक दल नहीं बल्कि एक राजनैतिक क्रांति है जो बिहार में बदलाव लाने के लिए ही काम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनका मकसद बिहार को आगे बढ़ाना है। बिहार के विकास में अपना योगदान देना ही उनका सर्वप्रथम एजेंडा है। उनकी इस क्रांति भरी बातों को केवल वही नहीं, उनकी पार्टी वेबसाइट भी दर्शाती है, जो ये कहती है कि वो अक्षम और असंवेदनशील राजनेताओं को खुली चुनौती देने के लिए ही मौजूद है। उन्होंने ऐसे राजनेताओं को खुला आमंत्रण दिया है कि वो आमने सामने आए और उनसे बात करें। उनकी पार्टी वेबसाइट पर मेंशन इस स्टेटमेंट से ये साफ जाहिर हो जाता है कि उनका एकमात्र एजेंडा बिहार का विकास ही है, जो अच्छी बात है। प्रिया जी का ये भी कहना है कि वो प्रतिक्रियावादी राजनीति में विश्वास नहीं करती, जिन्होंने देश के वास्तविक विकास के एजेंडे को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि वो गांधीवाद नीति पर विश्वास करती हैं। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर विकास और उन्नति पाना ही उनका मकसद है। अपनी पार्टी के गठन के साथ ही पुष्पम प्रिया जी ने 2 पन्नों का इश्तेहार दिया, जिसमें से पहले पन्ने पे उनकी पार्टी का नाम
उनकी टैगलाइन और उनकी पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाले चेहरे थे। इस चेहरे में मिस पुष्पम प्रिया जी खुद शामिल थी। उनकी पार्टी का टैगलाइन सबसे आकर्षक था इस पहले पन्ने में, जो ये दर्शाता है बिहार बेहतर का हकदार है और बेहतर संभव है। इस टैगलाइन के साथ आप खुद ये सोच सकते हैं कि उनकी मनोभावना बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कितनी प्रबल है। वहीं दूसरे पन्ने पर पुष्पम प्रिया जी ने बिहार के लोगों को संबोधित करते हुए एक खुला पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, मुझे बिहार को बदलना होगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि दुनिया के सबसे पुराने गणतंत्र के लोगों को अपने ही गौरवशील अतीत का गुणगान करने के लिए आरोपित किया जाएगा। इस पत्र के खत्म होते ही उन्होंने अपनी प्रबल इच्छा जाहिर की है बिहार को बदलने पे, बिहार को आगे लाने पे। बिहार के बुनियादी विकास को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने अपने सारे एजेंडे बनाए हैं। वो गांव-गांव जा रही हैं, फैक्ट्रीज में विजिट कर रही हैं, वो लोगों की ज़रूरतों को समझने की कोशिश कर रही हैं। हम उम्मीद करते हैं पुष्पम प्रिया जी की मेहनत रंग लाए और उन्हें सफलता ज़रूर मिले। आज हमने बिहार में बनी नई पार्टी की संस्थापिका मिस पुष्पम प्रिया जी के बारे में कुछ बातें की। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो लाइक करें और हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करें। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसी के साथ मैं सौम्या सिंह आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे आपसे किसी नए चर्चित व्यक्ति को लेके बात करने। अगली बार फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी चर्चित व्यक्ति के बारे में बात करने। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। धन्यवाद।